देखिए, बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नीतीश कुमार तो वहीं युवा के नेता बनने वाले तेजस्वी यादव और एक नई पार्टी जो प्रशांत किशोर आई है, क्या उन लोगों को ये लोग नहीं दिख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को ये महिला सशक्तिकरण भूल गए हैं? नीतीश कुमार अभी महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं, जो तेजस्वी यादव अभी यात्रा पे चल रहे हैं, क्या वो तेजस्वी यादव इन युवाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, इन युवाओं का किस तरह से जिंदगी बर्बाद हो रहा है, क्या वो इन लोगों को नहीं दिख रहा है? कुछ लड़कियां हैं जो 3 दिनों से यहाँ इस धरना पर बैठी है, लेकिन हमारी निकम्मी सरकार एक भी आवाज़ इन युवाओं के लिए नहीं उठाती है। उनको तो सिर्फ उनका वोट बैंक चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है और इन युवा की जो जिंदगी है वो बर्बाद होता रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये 3 दिनों से धरना पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी जो नेता है, वो चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो नई पार्टी लेकर आ रहे हो, कोई आखिर इन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम आरती हुआ। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से आप लोग लगातार 3 दिनों से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई भी किसी के द्वारा कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सर, मतलब मन में बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग कंटिन्यूअसली 3 दिन से यहाँ बैठे हुए, ठंड की रात है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। मतलब अब एक बार कुछ तो आके पूछ लेते, लेकिन कुछ है ही नहीं, एकदम ही कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। मतलब यही बोलना है सर। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बार बार तेजस्वी यादव युवा की बात करते हैं, लेकिन आखिर वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार आखिर आप लोग की बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सर, मतलब क्या ही बोले, मतलब वो लोग मतलब स्टूडेंट्स की बात नहीं तो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो देश का भविष्य है, महिला है वो मतलब बहुत अच्छा कर, उनके लिए बहुत सारे स्कीम वगैरह आप लेकर आ रहे हो, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी एग्जाम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हम वापस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब भी हो रहा है ना। आप थोड़ा उनसे बात करो, मेरा गलत। कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। कैसे देख रहे हैं आप लोग 3 दिनों से यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है या फिर नहीं? अगर एक्शन लिया जाता तो हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे रहते? बार बार नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम युवा के साथ हैं, आखिर वो लोग इस वक्त कहाँ गए? महिला सशक्तिकरण नहीं है, हम लोग रात में प्रोटेस्ट में बैठे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? महिला रात में प्रोटेस्ट कर रही है, यही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है उनके लिए। अब कुछ नहीं, वो जो बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को प्रोटेस्ट पे बैठाओ, क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं। एग्जाम के बाद यही होने वाला है। एग्जाम हम लोग तैयारी क्या करें? हम लोग तो 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी प्री हुआ, मेंस का तैयारी में लगता, आगे का तैयारी में लगता, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 दिन अगर देखा जाए अच्छे से, आप देख लीजिए कितना घंटा और कितना सेकेंड होता है, और एवरी सेकेंड इम्पोर्टेंट होता है, वो तो आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन वो सेकेंड, हर एक सेकेंड का हिसाब कौन देगा हम लोग को? हम लोग का जो बर्बाद हुआ है ये 3 दिन, 13 तारीख को तो आगे डेट नहीं बढ़ा पाए, वो आदमी हमको आगे क्या टाइम देंगे? उनका क्या है, वो तो कल नोटिस दे दिए कि 4 तारीख को एग्जाम हो रहा है। लेकिन पहले हम लोग का जो मांग है, अगर हम लोग का मांग गलत है तो आप लोग सभी यहाँ पे सभी आदमी हमको सुन रहे हैं, एक आदमी भी बोल दे ऐसा कि हम लोग का मांग गलत है तो हम लोग समझ जाए। जब हम लोग का मांग सही है, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बार बार एक बात बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है तो हिंसात्मक रूप ले लेता है। ये अभी तक हिंसात्मक रूप इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट है। लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके रिक्वेस्ट में ही मान जाइए, क्योंकि आपको पता है युवा का खून सबसे गर्म होता है। कब वो सुखदेव और भगत सिंह बन जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर कोई पेशेंस के साथ हर एक चीज को सह रहा है, विद्यार्थी गांधी जी के रास्ते पे चल रहा है, तो उसको चलने दिया जाए। उसे सुखदेव बनने, राजगुरु बनने या भगत सिंह बनने पे मजबूर, क्योंकि ये अंग्रेज का समय नहीं है, ये अंग्रेज का नहीं है, लोकतंत्र का समय है और हमें हर चीज का अधिकार है, यहाँ तक कि बोलने का फंडामेंटल राइट है, जिसके वजह
से हम यहाँ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए हुए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि सत्य के लिए ये शिक्षा सत्याग्रह है, ये किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं है, ये किसी तरह का, ये सत्य के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सभी आदमी का ठंड का समय है, सभी आदमी का तबीयत धीरे धीरे खराब हो रहा है। अगर हम लोग बीमार हो जाएंगे, हम लोग को कुछ हो जाएगा तो ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हम लोग के पीछे हम लोग के घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग अधिकारी बनेंगे, लेकिन उनको क्या पता हम लोग क्रांतिकारी बन रहे हैं। ये होना क्या हुआ? ये होना यही हुआ था कि हम लोग क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जब रिक्वेस्ट से कोई बात नहीं, जो गांधी जी थे वो भी पहले रिक्वेस्ट का ये किए, उसके बाद उनको लास्ट में प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ा। इसीलिए हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीएम माननीय सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रवि मनु परमार भाई जो चेयरमैन है उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि हम लोग का बात मान लिया जाए। हम लोग भी थक गए हैं, 3 दिन डेली आना जाना, ठंड का समय है, अब कुछ हो जाता है किसी को रास्ते में, क्यों सभी आदमी एक जैसा नहीं होता है। अगर कुछ हो जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार तो बोलेगा हम तो नहीं बोले थे आमरण अनशन करने के लिए, हम तो नहीं बोले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, मनु भाई बोलेंगे हम तो नहीं बोले थे। तो हम लोग क्या, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और न्याय चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट। अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना गलत है तो फिर क्या, फिर तो वही पहले जो सत्याग्रह के टाइम जो सत्याग्रह हो रही थी तो आदमी को जेल में डलवा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि सत्याग्रह को कमजोर किया जाए। तो अब हम लोग को भी भर भर के जेल में डलवा दिया जाए और क्या ही हो सकता है इससे ज्यादा। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। क्या कहिएगा? इस तरह से आप लोग 3 दिनों से बैठे, 3 दिनों से आप लोग बैठे, आप लोग की आवाज को कमजोर क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम लोग के बिल्कुल अनुनय विनय की स्थिति में हम लोग शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग का सरकार से अपील है, विनय है, अनुनय है कि सरकार जो है हम लोग को बातों को सुने, सीएम साहब हमारी बातों को सुने, री एग्जाम करा ले। हम छात्र की हम छात्र और छात्राएं की इसी में मतलब हम छात्र छात्राओं के लिए जो है इसी में सबसे बड़ी खुशी होगी और हम संतुष्ट भी होंगे री एग्ज़ाम होने से। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बहुत स्टूडेंट ने बताया कि बहुत जगह सेंटर पर पावर कट हो रहा है, जैमर काम नहीं कर रहा है, बहुत जगह समय पर क्वेश्चन नहीं पहुंचा है। तो आयोग को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं चूक हुई है और उस चूक को स्वीकार करते हुए आयोग को जो है पूर्ण परीक्षा को जो है री एग्ज़ाम करा लेना चाहिए। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, आयोग के ही हम, क्योंकि आयोग स्टूडेंट से आयोग है। ठीक है, तो आयोग को ये बात समझना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री से विशेष हम लोग अपील करेंगे, अनुनय विनय करेंगे कि हम लोग को बातों को मान ले। क्योंकि वो खुद छात्र आंदोलन के उपज रहे हैं और हम लोग एक छात्र उनसे विनती कर रहे हैं कि हम लोग को बात को मान लिया जाए और री एग्ज़ाम करा दिया जाए। हम लोग खुशी खुशी अपने घर पे चले जाएंगे और भविष्य में उनको और हाथ मजबूत करने का प्रयास करेंगे हम स्टूडेंट। हमारी यही विशेष मांग उनसे है। बड़े बड़े कोचिंग संचालक अभी तक आप लोग के नहीं, सभी लोगों का सहयोग है, ऐसा नहीं है, सभी गुरुजनों का सहयोग है, सभी विद्यार्थियों का सहयोग इस आंदोलन में है। आयोग के द्वारा तो डेट भी निकाल दिया गया है एग्जाम का। तो आयोग डेट निकाले हैं तो फिर इस चीज़ को निकालेंगे, फिर दोबारा डेट निकालेंगे। डेट निकालने से क्या हो जाएगा? क्योंकि जब छात्र ही एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है तो आयोग तो निकालेंगे ही, लेकिन उनको पूर्ण रूप से नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा संपूर्ण विद्यार्थी को री एग्जामिनेशन के लिए। हम यही कहेंगे कि आयोग के चेयरमैन सर हम लोगों को बातों को मान ले, हम लोग उनके बच्चे जैसे हैं और सीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोगों को बातों को मान ले और ये एग्ज़ाम करा दे। हम लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे इस बातों से लेकर और हम लोग अच्छी तरीक़ों से हम लोग अच्छे तैयारी करते हुए हम लोग फिर से एग्ज़ाम को पास करेंगे और बिहार को एक अच्छा अफसर मिलेंगे, अफसर के रूप में हम लोग जो है काम करेंगे और सरकार के हाथों को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। होश में आओ, बीपीएससी होश में आओ।